जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। आज गुरु जी ने सेवा पे बिठाया है। फर्स्ट टाइम मैं लाइव आ रही हूँ। संगत जी जुड़ जाइए। डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, शुक्राना मेरे सुनील अंकल जी का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो सेवा का मौका दिया और मेरे को अपने गुरु जी के चरणों में बिठाया। शुक्राना करती हूँ सुनील अंकल आपका बहुत बहुत। आपने जो मेरे को सेवा दी, आपके इंडिया के 8:30 और मेरे इधर यूएसए में 11 o'clock हो गया है। तो जो मेरे को लाइव सेवा दी है गुरु जी ने, शुक्राना है गुरु जी का, लख लख शुक्राना है। वो मैं सेवा आज से शुरू कर रही हूँ। संगत जी जुड़ जाइए। संगत जी आपको पता ही है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गुरु जी ने मेरे को सेवा दी है। सुनील अंकल जी, सुनील बांसर अंकल जी के जरिए एवरी मंथ 16 को मैं सेवा पे बैठा करूँगी और जो भी गुरु जी बुलवाएंगे, जितनी देर बुलवाएंगे मैं बैठूँगी और गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। संगत जी मेरे को नहीं लाइव कभी आई। मैं मंत्र जाप की सेवा में हूँ, जो नीलम कपूर आंटी जी का प्लेटफार्म है गुरु का सिमरन, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन मैं डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी की सेवा में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। सुनील अंकल ने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को ये उनका लाख लाख शुक्राना है। उन्होंने ये मेरे को सेवा का मौका दिया और गुरु जी के चरणों में बिठाया। एवरी इस मंथ 16 को मैं सेवा पे बैठूंगी और जो मेरी आप बीती है सुनाऊंगी। गुरु जी के कृष्ण जो हैं, गुरु जी ने क्या क्या मेरे साथ किया है, कैसे मेरे को पकड़ा है मेरा हाथ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने मेरे को ये सेवा का मौका दिया, मेरे को इस न चीज़ को कुछ समझा कि मैं आपके गुणगान गा सकूं, आपकी सेवा में बैठ सकूं। आपका शुक्राना है गुरु जी। आपकी रहमत के बिना तो कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं है। कभी कुछ नहीं हो सकता, जब आप कृपा करते हो तभी कुछ होता है। अदरवाइज़ मैं तो सुनील बंसल अंकल को नहीं जानती थी। जैसे भी गुरु जी ने मिलवाया, गुरु जी का लख लख शुक्राना है। गुरु जी ही जो करवाते हैं, उनको पता है उन्होंने क्या बुलवाना है, क्या करना है, ये गुरु जी ही जानते हैं। तो मेरे को पहले तो मुश्किल हुआ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ एयरपोर्ट पे संगत जी, कि मैं कैसे जाऊँ करूँगी। अगर मेरा वीक डेज हुआ तो मैं जॉब पे होती हूँ। आज तो संडे है तो मैं सेवा ले रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये ऑर्डर दिया है, ये गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तूने सेवा करनी है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, ये तो गुरुजी का लकी नंबर है, 1+6 7 नंबर गुरुजी का है। तो उन्होंने मेरे को सोच समझ के ये 7 नंबर किया होगा कि मैं उनकी सेवा करूँ, उनके गुणगान गाऊँ। और संगत जी मैं क्या क्या उनके करिश्मे बताऊँ, ये तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा है। सोचते हैं अब जैसे जैसे उनके करीब होती जा रही हूँ, गुरुजी अपनी शरण में ले रहे हैं, तो पता चलता है कि गुरुजी क्या करते हैं। कभी सोचा नहीं था, हमने कोई गुरु धारण नहीं किया था। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो स्टेशन मास्टर थे और अब तो गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। उन्होंने अपने गुरुजी थे उनके, लेकिन हम सभी नहीं जुड़ पाए थे। तो ऐसे ही चल रहा था, हम कभी किस भगवान के, किसी किस के, शिवा के, कभी बाबा बालकनाथ के चरणों में जाते थे। जो जो हमारे रीति रिवाज जैसे जैसे चले आ रहे हैं वैसे हम करते थे पूजा, लेकिन गुरु कोई धारण नहीं किया था। तो अमेरिका में भी आ गए, तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, मेरे को 25 ईयर हो गए हैं। सभी बच्चे सेटल्ड हैं, लेकिन कहते हैं कि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते हैं। संगत जी आप जानते ही हो, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे आना है। उसके बिना तो जीवन जीवन नहीं है, राइट। वो तो ना हो तो हम भगवान को ही भूल जाएं। तो सच में बहुत उतार भी देखे, बहुत नीचे भी देखा, बहुत ऊपर भी देखा। क्या क्या मैं बताऊं, बहुत बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत कुछ है मेरे जीवन में,
बहुत गुरुजी ने ऐश भी इतनी करवाई है, मैं बता नहीं सकती। मेरे जो हस्बैंड थे अब गुरुजी के चरणों में हैं, वो डेवलपमेंट अफसर थे GIC में, तो वो भी ऐसे झटपट में चले गए। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, गुरुजी जानते हैं। बहुत थोड़ा टाइम हम इकट्ठे रहे, लेकिन मेरे को उन्होंने, शर्मा जी ने बड़ी ऐश करवाई। मैंने बहुत ऐश किया है। मैंने कोई ऐसा दुनिया का सुख नहीं होगा जो मैंने नहीं लिया। जब मेरे हस्बैंड थे बहुत ऐश की मैंने, बहुत बहुत ऐश की, जितनी भी मैं बताऊं कम है, बहुत बहुत की। और मेरी शर्मा जी इतने अच्छे थे, इतने नाइस से पर्सन थे कि मैं क्या उनका बताऊं। बहुत बहुत नाइस पर्सन थे वो। लेकिन कहते हैं ना कि जो अच्छा बंदा होता है उसको ऊपर वाले को भी ज़रूरत होती है, तो ऊपर वाला उसको अपने चरणों में ले जाता है। तो मेरे बच्चे छोटे थे, अभी मेरी बिटिया जो थी वो तो 4 ईयर की थी, और उसको तो पता भी नहीं है पापा क्या होता है, कैसे होते हैं। बहुत टाइम पहले तो बहुत इंजॉय किया लाइफ में। कोई ऐसी इंडिया की जगह नहीं जहाँ नहीं मैं घूमी हूँ मिस्टर शर्मा के साथ, और खूब मेरे को ऐश करवाया और झटपट में चले गए। तो वो तो लाइफ मेरी वहीं ख़त्म हो गई। फिर मैंने उनकी जो जॉब थी, लेकिन वो तो मेरे को इंस्पेक्टर की जॉब नहीं मिल पाई, क्लरिकल जॉब में मैं रही। वहाँ पर मैंने इंडिया में जॉब किया GIC में। तो उसके बाद मेरे मदर इधर थे। जो भी हुआ गुरुजी जानते हैं। फिर स्टेप ये लिया गया कि मैं अमेरिका में चली जाऊँ। तो मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, चलती थी, तो मैंने छुट्टी लेके आ गई। और जैसे जैसे चलता गया तो मैंने फिर डिसीजन यही लिया कि यहाँ की लाइफ बेटर है मेरे बच्चों के लिए। अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए अच्छा होगा अगर मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। तो स्ट्रगल किया बहुत संगत जी, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया। जितनी मैंने ऐश की थी, जितना मैंने सुख देखा था, उतना ही दुख देखा। यू बिलीव, जब मैं जहाँ आई मेरे पास कुछ नहीं था, नथिंग, बिल्कुल मैं खाली थी, खाली हाथ थी बिल्कुल। वहाँ अपनी सब कुछ, मकान, कोठी, सब कुछ, कारोबार, सब कुछ छोड़ के आ गई थी। लेकिन जहाँ पर मैं बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, मैं क्या क्या बताऊँ। गुरुजी जानी जान है जितना मैंने स्ट्रगल किया। ना मैंने रात देखी ना दिन देखा। तो बहुत मुश्किल से चलो मेरे बच्चे भी आ गए, उनकी बहुत मैंने स्ट्रगल किया। मैं बता नहीं सकती मैंने कितना, गुरुजी जानते हैं। बहुत मैंने स्ट्रगल किया और देखा कि लाइफ क्या है, क्या आया। मैंने को सुख मिला और क्या दुख भी मिला। बहुत 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 मैं लाडली थी अपने घर में, इधर अपने मायके में भी बहुत लाडली थी। मेरे 3 भाई थे और मेरे को बहुत सुख था। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैंने कभी देखा नहीं था कि काम कैसे होता है, कैसे आटा गूंदना होता है, कैसे होता है। लेकिन बहुत बहुत ऐश की थी। लेकिन चलो जो भी हुआ, मेरी लाइफ की जर्नी चलती रही। वो सब बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा। मैं तो गुरुजी के चरणों में हूँ अब। तो ये मेरी जर्नी है कि कैसी मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। जहाँ पर आई काफ़ी देर बीत गई, बहुत साल बीत गए, हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी जेठानी की लड़की यहाँ बफलो में है, तो उसको गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ था। लेकिन उसने भी अभी हमको 2021 में बताया। मेरा बेटा कुछ प्रॉब्लम्स में चल रहा था, बड़े वाला। मेरे 2 बेटे हैं और बिटिया है। मेरे 3 बच्चे की मैंने शादी कर दी है। मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। जो बुरा टाइम था निकला, वो निकल चुका है। तो शुक्राना है गुरुजी का, जो मेरे को उन्होंने अपने पास रखा और मेरे पे मेहर की और मेरे को बुरे दिनों से बाहर निकाला। बच्चे मेरे सेट हैं सभी के। मेरे ग्रैंड किड्स भी हैं, मैं दादी बन चुकी हूँ, खुश हूँ। मेरी बिटिया के 2 बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे का 1 बेटा है और मेरे छोटे बेटे का 2 बेटी और 1 बेटा है। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। लेकिन बड़े बेटे को प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये मैं अभी कैसे बताऊँ, गुरुजी जानी जान है। तो वो सुन रहे हैं सब मेरी बातें। तो उसको उसकी बहन जो बफलो में मेरी जेठानी की लड़की है, उसने कहा कि आप ऐसे करो, उसको घर में हम रुस्तम बोलते हैं लेकिन आलोक नाम है। छोटे बेटे को हम राशि बोलते हैं, उसका आशुतोष नाम है। और मेरी बिटिया का नाम अंकिता है और उसको हम गुड़िया बोलते हैं। बहुत देर के बाद मैंने ली थी मांग के कि मेरे को बिटिया चाहिए, 2 बेटे हैं।
तो चलो ये जर्नी शुरू होती गई। तो मेरी वो बेटी जो है जेठानी की लड़की, उसने अपने भाई को यानी कि रुस्तम को बोला कि भाई तू ऐसे कर, तू ना गुरुजी की शरण में जा, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरी जर्नी जहाँ से शुरू होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था, हम कोई गुरु में विश्वास नहीं रखते थे, कोई हमारा गुरु नहीं था। हम बस शिव भोले को जानते थे और बाबा बालकनाथ को और महामाई को, जैसे भी चलता था। जब दिन आते थे, जब माता के दिन थे तो हम नवरात्रे रखते थे, जैसे पूजा होती है होते करते थे, और बाबा बालकनाथ का ध्यान करते थे, क्योंकि हमारे जो खेरों में जैसे चलता है हमारे बाबा बालकनाथ की पूजा करते हैं। तो ऐसी मेरी जेठानी की लड़की ने बोला कि रुस्तम ऐसे कर, तो गुरुजी के पास जा, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं उस दिन जॉब पे थी, मैं एयरपोर्ट पे संगत जी जॉब करती हूँ, न्यूयॉर्क पे, न्यू जर्सी में हम रहते हैं। पहले हमने 20-22 साल तो न्यूयॉर्क में निकाले और वहाँ पर भी मैंने जॉब किया, एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। पहले तो मैं बहुत ट्रबल में थी, ऐसे ही कुछ जॉब नहीं थी खास मेरी, कभी कहीं कहीं कभी कहाँ पर। तो ऐसे ही जो अपने ही होते हैं इंडियन लोग ही, वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि चलो इससे काम ज़्यादा लिया जाए, ऐसे काम करती रही मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। लेकिन जब मेरी बिटिया ने, वो जेठानी की बेटी ने मेरे बेटे को बताया, उस दिन मैं जॉब पे थी और उस टाइम मेरी जॉब होती थी 2 to 10, लाइक आफ्टरनून से शुरू होती थी और रात को 10 बजे ख़त्म होती थी, और 10:30 तक मेरा वो रिलीवर आता था, तो फिर मैं घर आती थी। तो लाइक मेरे को 11 o'clock हो जाता था। हमारे डिस्टेंस तो 10 मिनट्स का ही है, लेकिन कार पार्किंग जहाँ करनी वहाँ टाइम लगता था। तो मेरे को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा ऐसे ना मनु दीदी बोल रही हैं, वो उसकी बिटिया मेरी का नाम है मनु, जो मेरी जेठानी की लड़की है। तो वो कह रही है कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो आप उनके पास जाओ। हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने भी एक्सप्लेन पूरी तरह नहीं किया कि ये गुरुजी अब गद्दी छोड़ गए हैं नहीं हैं, जो भी है। उसने बस ये बताया कि गुरुजी का यहाँ न्यू जर्सी में मंदिर है, टेम्पल है, आप वहाँ जाओ और उनकी शरण में रहो और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैंने बेटे को बोला ओके देन टुडे इज फ्राइडे एंड टुमारो आई गो विद यू। तो हमने सभी ने सलाह बनाई, लाइक मेरे बेटा और मेरी बहू और मेरे दोनों किड्स जो हैं, ग्रैंड किड्स। सैटरडे था, छुट्टी थी उनको। तो मेरी जॉब होती थी 2 बजे शुरू, तो 1 बजे मैं घर से निकल जाती थी। तो हमने 11 बजे का टाइम था, हम मंदिर के लिए निकले। हमें एड्रेस का फ़ोन पे पूछा तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे आपने जाना है। तो हम ढूंढ रहे हैं, हमें मंदिर नहीं मिल रहा था, लेकिन चलो करते कराते हमें मंदिर मिला। हमने फ़ोन किया तो जो भी वहाँ के ट्रस्टी थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप मंदिर आ जाओ। तो हमने उसको फ़ोन किया तो कहते हैं आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब पहुँचे तो कोई मंदिर में नहीं था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बोला आंटी आप वेट करो। तो मेरे को थोड़ा सा ऑड भी लगा कि कैसे, मेरे को जानते नहीं कुछ भी, तो मेरे को आंटी कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं पता था तब कि क्या गुरुजी के शरण में आके आंटी अंकल का मिलना बोलना होता है। तो मैंने कहा ओके हम वेट कर रहे हैं, तो लेकिन ये मंदिर तो बंद है, तो हम क्या करें। तो बोलते आप 10 मिनट वेट करो, अभी कोई आएगा तो मंदिर खोल देगा। तो हमने वेट किया, 20 मिनट्स हो गया, 25 मिनट्स हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने गुस्से में फ़ोन किया, सच्ची बता रही हूँ कि संगत जी मैंने गुस्से में फ़ोन किया। मैंने कहा कि क्या बात है, आप कौन बोल रहे हो, कौन हो, कैसे हो, हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं, हमें किसी ने ऐसे ऐसे बोला है कि आप उनकी शरण में जाओ। तो मैंने तो जॉब पे भी जाना है, तो आप बोल रहे हो 10 मिनट, ये तो 25 मिनट से ऊपर हो गया। बोलते हैं कोई बात नहीं आंटी आप वेट कीजिए, अभी कोई ना कोई आएगा, तो आप पीछे की तरफ चले जाइए, वहाँ से ना डोर ओपन होगा। तो हम पीछे की तरफ गए, कार पार्क किया हमने। तो वहाँ पर थोड़ी देर में आफ्टर 15 मिनट्स एक लेडी आई, उसने खोला, तो हम अंदर गए। गुस्सा लग रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा था मेरा जाने का, और मैं कहती थी कि कैसे लोग हैं, ये मंदिर तो कभी बंद नहीं होते, ये मंदिर क्यों बंद है। तो ऐसी बातें चल रही थी। तो ये देखा अंदर ना गुरबानी चल रही थी। तो हमें नहीं पता था कि इस मंदिर में गुरबानी चलती है या कैसे है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे कुछ भी ना। तो गुरबानी चल रही थी धीमे धीमे, और जब मैंने मत्था टेका, हम सभी ने मत्था टेका, तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ, जब मेरी गुरुजी के साथ नज़र से नज़र मिली, मेरी तो आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। मैं आपको बता नहीं सकती
संगत जी कितना मेरा आंसू निकला, मेरे को उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों, कैसे हो रहा है, आई नो अंडरस्टैंड कि क्यों ये हो रहा है। तो चलो वो बात हुई, हम फर्स्ट डे था, हमें कुछ नहीं पता था कैसे, हमें मत्था टेक के घर आ गए। तो उसी दिन की बात है संगत जी, जैसे गुरुजी ने जोड़ना था, मैं तो अपनी बिटिया को पहले रब मानती हूँ, जो मेरी जेठानी की लड़की है मनु शर्मा, जो बुफलो में रहती है, यही अमेरिका में, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, लख लख उसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उसको बहुत सुख देना, बहुत सुख देना उसको। वो मेरा रब है पहला, जिसने मेरे को इस रब से मिलाया, इस रब से मिलाया। वो मेरा पहला रब है, मैं तो उसका देना नहीं दे सकती मनु का, जिसने मेरे को इस रब से मिलाया, मेरा मिलाप करवाया और मुझको अब इनकी शरण में रखा। तो मैं क्या क्या बताऊं, जब मैं जॉब पे गई तो मैंने जॉब स्टार्ट किया, मेरे को, मैंने अपनी बिटिया को फ़ोन किया, मनु ऐसे ऐसे हम गए थे, लेकिन मेरा तो रोना बड़ा निकल रहा था, पता नहीं क्यों निकल रहा था। कहती है आंटी कोई बात नहीं, आप रोओगे कोई बात नहीं, तो वो आपको ना गुरुजी आपकी शरण में ले रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई मनु, क्योंकि मेरा रोना तो बंद ही नहीं हो रहा, अभी मैंने जॉब शुरू किया है, मैं बैठी हूँ तो मेरा रोना फिर निकल रहा है। तो मनु बोली नहीं आंटी आप घबराओ नहीं, गुरुजी आपको अपनी शरण में ले रहे हैं, आप जितना रोना है रो लो, जितना रोना रो लो। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, मैं जॉब पे हूँ तो आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि जितना रोना रो लो, ये क्या बात हुई, मेरा रोना तो बंद ही नहीं हो रहा। तो कहती है मन्नू कि आंटी कोई बात नहीं है। तो वो बातचीत ऐसे हुआ, तो मैंने अपना काम जो भी शुरू किया, काम करके मैं बैठ गई। तो मेरे को मनु ने फ़ोन किया, आंटी मैं ना आपको ना इनका सत्संग भेज रही हूँ, आप सत्संग सुनो, ये यूट्यूब पे ऐसे ऐसे गुरुजी का आप निकालोगे और उस पर आप सत्संग सुनना, जब भी आप फ्री हो तो आप सत्संग सुनना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं फ्री हो गई थी, अपनी जो भी जॉब करती हूँ, तो मैं बैठी थी वहीं पर रिलैक्स में थी, तो मैंने ना वो ऑन किया। संगत जी आप मानो नहीं, जो मैं सत्संग सुनती जा रही हूँ, मेरा रोना निकलता जा रहा है, मैं रो रही हूँ रो रही हूँ रो रही हूँ। और मेरे साथ जो मेरे कुलीग है, मेरे साथ एम्प्लॉइज़ हैं, वो मेरे पास आए। मैं इंडियन एक ही हूँ वहाँ पर ना, जो मेरी कंपनी है ना जिस पे मैं जॉब करती हूँ, उसमें इंडियन एक मैं अकेली हूँ, बाकी सारे स्पेनिश है और ब्लैक पीपल हैं, जो ब्लैक आए हैं, स्पेनिश है ज़्यादा। तो वो मेरे पास एक मेरा एम्प्लॉय से आया, तो बोला कि मिस शर्मा व्हाट हैपन, व्हाई यू क्राई टू मच। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। तो उसने मेरे को ना प्यार से हाथ लगाया और बोला कि, मैंने उसको गुस्से में बोला, मैं कहा डोंट टच मी, ओके आई एम ओके, नो डिस्टर्ब मी। वो बोला कि एवरीथिंग इज़ ओके, घर में सब ठीक है आपके, जो भी उसने पूछना था, बेचारा बहुत नाइस पर्सन है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या था, आई डोंट नो क्या गुरुजी करवा रहे थे। मैं रोती जा रही थी और संगत जी आप मानो नहीं, मेरी हिचकियाँ चल रही थी, मैं इससे रो रही थी जैसे कुछ समथिंग हो गया, कुछ रोंग हो गया, कुछ चला गया या कुछ पा लिया। मैं इतना हिचकियाँ भर भर के रो रही हूँ, बड़ा रो रही हूँ, बड़ा रो रही हूँ, रोती जा रही हूँ, रोना मेरा बंद नहीं हो रहा। तो संगत जी ऐसे ही मेरा टाइम निकलता गया। मैंने इतनी गुरुजी की कृपा कि कोई मेरा ऑफिसर मेरे को देखने को नहीं आया, जो एम्प्लॉइज़ थे, जो पैसेंजर थे, वो भी देख रहे थे कैसे मैं रोती जा रही हूँ, लेकिन मेरा टाइम निकल गया। तो संगत जी ऐसे मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते 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 टाइम पास हो रहा। मैं अपनी मनु, जो मेरी जेठानी की लड़की है, उसको फ़ोन पे फ़ोन की जा रही थी, मनु मेरा रोना बंद नहीं हो रहा, मनु मैं क्या करूँ, मनु कैसे हो रहा है, ये क्यों मेरे को हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहती है आंटी आप रो, खूब रो, खूब रो, दिल खोल के रो। तो मैंने कहा क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ। कहती है आंटी आपको गुरुजी अपनी शरण में ले रहे हैं, आपके जो बुरे कर्म है उनको कट रहे हैं, आपका जो अंदर मैला हुआ है उसको धो रहे हैं। मैंने कहा ये कभी मेरे साथ ऐसे हैपन हुआ नहीं था, तो मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है, कभी मैंने ऐसे देखा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो मेरे को बड़ा रोना आ रहा था, बड़ा रोना। संगत जी मैंने सत्संग उस दिन सुने, पूरा दिन मैंने सत्संग सुने अपने, यानी कि 8 आवर्स की मेरी ड्यूटी थी, तो मैंने ओनली 1 आवर आई डू दी वर्क माई। उसके बाद मैंने 7 आवर तो सत्संग ही सुने। उसके बाद जब मेरी छुट्टी हुई 10-15 तक मैं बाहर निकली, तो उस टाइम ना कोई पैसेंजर नहीं था। और यू नो TSA वाले जो होते हैं, हम जब सिक्योरिटी पे क्रॉस करते हैं तो TSA वाले होते हैं, तो TSA वाले भी दूसरी तरफ थे और एक ही बंदा खड़ा था, वो काला था, बहुत ऊंचा लंबा। तो मैं जैसे ही वहाँ से गुजर रही हूँ, तो मेरे को ना बड़ी फूलों की स्मेल आई, गुलाब के फूल जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा।
तो मैं देख रही हूँ इधर उधर, मैंने देखा कि कोई यहाँ कोई पैसेंजर नहीं है, क्योंकि ये हाथों में गुलाब पकड़ा होता है ना पैसेंजर्स के देने के लिए, तो कोई भी नहीं है। तो ये गुलाबों की सुगंध कहाँ से आ रही है? 10:20 का टाइम था रात का। तो मैंने उस काले की तरफ देखा जो TSA का एम्प्लॉयज़ था, तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने कहा इससे कहाँ से आएगी गुलाबों की स्मेल, है ना? तो उसको भी मैंने पार कर लिया, काफ़ी दूर आगे चली गई, फिर मेरे को बहुत झोंका सा आया, फिर आया बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना आप देखा, ना ताप देखा, दिन देखा, ना रात देखा कि रात है, मेरी बिटिया सो रही होगी, मेरी जिटानी की लड़की। मैंने उसको फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मनु सॉरी आई डिस्टर्ब यू, बट कैन आई डू, कि मेरे को तो ऐसे फूलों की सुगंध आ रही है, गुलाब के फूल ही है, फूल है। कहती है आंटी वेरी गुड। आंटी, मैं रोती जा रही हूँ साथ में और उसको बताती जा रही हूँ, कहती है आंटी ये तो गुरुजी आपके साथ हैं, अब आपको पता चलेगा गुरुजी आपके शरण, आपको गुरुजी ने अपना आपका हाथ पकड़ लिया और आपको शरण में ले लिया। मैंने कहा मनु ये क्या बात हुई यार, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन गुलाब ही गुलाब है, इतनी सुगंध आ रही है। कहती है आंटी जब ना आप सत्संग सुनोगे ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ मालूम होगा कि जब गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं, आपको अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं, तो फिर वो होता है कि गुरुजी ने आपको अपनी शरण में ले लिया। तो मैं बड़ा रोई, बहुत रोई संगत जी, लेकिन वो गुरुजी का पहला चमत्कार था जो मुझे को उन्होंने इतनी जल्दी दिखा दिया और इतनी जल्दी अपनी शरण में ले लिया। तो हमारा रूटीन हो गया, हम एवरी संडे हमारे यहाँ पर सत्संग होता है गुरुजी का। तो तब वो कोरोना चल रहा था, तो बैठने के इतना लंगर प्रसाद का नहीं था, डिस्टेंस पे बैठते थे लोग, कम ही लोग आते थे, सत्संग सुनते थे और लंगर प्रसाद घर पे लेके जाते थे। तो मैंने जैसे ही सत्संग सुनती थी और जैसे मेरे को उन्होंने बताया था, अगर वहाँ पर बैठ के खाते हो आप अपना जो भी प्रसाद है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद, तो वो अमृत है और आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं उससे। तो हम सोचते थे कि हमें तो बैठने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तो कोरोना है, तो हम कैसे लंगर घर जाके खाएं। तो हम सब ने ऐसे, बच्चे मेरे ने, बेटे ने और हमने ऐसे डिसीजन लिया कि हम ना कार में बाहर बैठ के खाएंगे, कि गुरुजी का ही स्थान है जहाँ पर, तो गुरुजी गुरुजी का जो भी प्रसाद है ये अमृत हो जाएगा। तो हमने वहीं पर बैठ के खाना, ऐसी चलती रही जिंदगी लाइन। और गुरुजी ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया था, सच में संगत जी, गुरुजी ने तब मेरा हाथ पकड़ लिया था। और मेरे बेटे को बहुत ट्रबल थी, बहुत ज़्यादा, उसको शुगर की बहुत प्रॉब्लम थी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं नहीं बता सकती, ये गुरुजी जाने जान है, वो सब जानते हैं। तो ऐसे गुरुजी के साथ मेरा लाइफ का चलता रहा। अप्रैल का महीना था जब हमको गुरुजी ने, यही महीना था, देखो गुरुजी के करिश्मा देखो, कि अभी मेरे को लाइव सत्संग दिया है। अब आज तक मैंने लाइव सत्संग नहीं किया। एक बार मैं जब इंडिया में गई थी पिछले साल, तो मेरी नीलम कपूर आंटी है जो मेरी गुरु बहन है, बहुत नाइस सोल है, बहुत प्यारी आंटी है, उसके जहाँ सत्संग हुआ था तो थोड़ा सा मैंने शेयर किया था। तो ये मेरा लाइव सत्संग पहला है अमेरिका में जो मैं आपको कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी लाइफ चलती रही। तो गुरुजी अपनी तरफ खींचते रहे, पता नहीं कैसे खींचते रहे, मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुजी खींच रहे थे। और मेरे को सत्संग पे सत्संग, जो मैं अपनों के लिए पागल होती थी फोन करने के लिए, कि इंडिया फोन करना है, अपने भाई को करना है, उसको करना है, उसको करना है, मेरे छूटते जा रहे थे सब। संगत जी, मेरा दिल ही नहीं करता था किसी को मैं फोन करूं, सिर्फ मेरा दिल करता था मैं गुरुजी के सत्संग। मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए, कहते हैं ना ड्रीम का आना। जब मैं सत्संग से जुड़ गई थी तो पता चलता जा रहा था कि जो ड्रीम है वो ड्रीम नहीं होगा, गुरुजी साक्षात आते हैं आपके पास, आपके दुख देखते हैं। तो ये मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, मैं बच्चों की जर्नी नहीं बता रही, वो फिर धीरे धीरे आपको, जैसे भी मैं आपके साथ आती रहूँगी एवरी मंथ 16 को, तो मैं चलती रहूँगी। ये थोड़ी सी अपनी पहले बताती हूँ, क्योंकि ये आज टुडे संडे राइट, टुडे हमारे मंदिर जाने का, गुरुजी के मंदिर जाने का दिन होता है। तो हम तो सभी ऐसे क्रेजी होते हैं कि आज तो हमारे लिए ऐसे होता है जैसे कोई पार्टी है, कोई विवाह शादी है, उस पे जाना होता है। तो हम सभी लोग, सभी घर के जितने मेरे घर में मेंबर हैं, मेरे ग्रैंड किड्स है, सभी को ऐसे होता है आज तो गुरुजी का दिन है, आज तो गुरुजी के पास जाना है, आज तो गुरुजी के, वैसे सभी उतावले होते हैं गुरु से मिलने को। तो ऐसे चलता रहा। तो उस दिन मेरे को गुरुजी सपन में आए। ये देखो अप्रैल के महीने में मेरे को जोड़ा, और अप्रैल के महीने भी मेरे को सत्संग की सेवा दी है। ये थैंक यू फॉर सुनील अंकल, आपका बहुत बहुत, ये जो आपने मेरे को सेवा का मौका दिया। तो मेरे को गुरुजी, ये जो गुरुजी के स्वरूप है ना,
किधर गए? वो जो तिरछी निगाह से देख रहे हैं गुरु जी, यहाँ पर नहीं है वो, तो उसमें गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मेरे को गुरु जी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा स्वरूप था गुरु जी का, जिसमें गुरु जी ने मेरे को देखा और मेरे को बताया। क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ये वाला, ये गुरु जी का स्वरूप जो है ना, देखो संगत जी, ये स्वरूप में पहले दर्शन गुरु जी ने मेरे को इस स्वरूप में दिए। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। और जो मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हैं, स्वप्न की बात बता रही हूँ, गुरु जी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं गुरु जी से बातें कर रही हूँ और उनसे कह रही हूँ, गुरु जी आप ऐसे क्यों देखते हो, आप ऐसे तिरछी निगाह करके क्यों देखते हो? तो गुरु जी हंसने लगे और हंस के कहते, तो कैसे देखूं? तो मैंने कहा आप मेरे को सीधे होके देखो ना। तो गुरुजी ने साक्षात मेरे को सीधे होके देखा, उसी रूप में, उसी में जो जो भी सब रूप दिखाया आपको। तो बड़े खुश थे। बस इतना ही मेरा, और कोई बात नहीं हुई। ये मेरा पहला सौपन था। गुरुजी ने मेरे को अपने शरण में रखा, अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो गुरुजी से हर टाइम यही कहती हूँ, गुरुजी ये जो हाथ पकड़ा है इसको कभी मत छोड़ना, बस अपनी रजा में रहने देना। बस जब मेरा टाइम आए तो ऐसे मेरे को अपनी शरण में होंगी आपके, तो मेरे को ले जाना। तो ये मेरा शुरू हुआ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने मेरे को पता है कि अपनी शरण में ले लिया, जल्दी ले लिया। तो बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ होने लगा। मैं तो कहती हूँ बच्चे अपना सत्संग खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेन है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे मेरे सत्संग चलते रहे। मेरे को गुरुजी के सत्संग आते थे, मैं यूट्यूब पे खेलती थी, रोती थी, बहुत रोती थी संगत जी, बड़ा रोती थी। पहले तो गुरुजी ने बहुत रुलाया है, बहुत ही रुलाया है। मैं ऊंची ऊंची रोती थी, लाइक समझ नहीं आता था क्यों हो रहा है ऐसे। तो जब मैंने मंदिर जाना, तो जैसे वहां पर आंटी हैं जो भी, उनसे मिली, तो उनसे भी मैंने वैसे वार्तालाप किया। मैं उनसे भी बहसी कि गुरुजी पहले क्यों नहीं आए मेरी जिंदगी में, मेरे को इतनी छोटी उम्र में मेरे से ऐसे हो गई। मैंने बच्चों को अकेली ने पाला, उनको माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तो गुरुजी क्यों नहीं मेरी जिंदगी में पहले आए। तो मैं वो उस आंटी जो जहाँ पर हमारे टेम्पल में आंटी है, उनसे कर रही हूँ, तो मेरे को वो प्यार कर रहे हैं, रोती जा रही हूँ। तो मैंने बोला, आंटी वो पहले गुरुजी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों इतनी जल्दी मेरे हस्बैंड को ले लिया अपनी शरण में। तो वो आंटी ने मेरे को बहुत जप्फी डाली, बहुत प्यार किया। कहती, आंटी आप रो नहीं, ये शुक्राना है गुरुजी का। वो सोल जो थी ना, आपके पति जो थे, वो बहुत ही प्योर सोल थी, जो गुरुजी ने जल्दी अपने आप अपनी शरण में उनको ले लिया। तो अब तो लकी हो, गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया है। आपको जो भी कहना है अपने गुरु से कहो, आपके उनकी शरण में रहो, बस कोई घबराना नहीं है। आपके गुरुजी के पास हो, गुरुजी के कृष्ण में देखते जाओ, उनके गुणगान करते जाओ, उनका सत्संग करते जाओ। देखो क्या क्या कृष्ण दिखाते हैं। संगत जी पहले बड़ा रोती थी, बड़ा रोती थी। जो सत्संग सुनती थी ना, गुरु जी से मैं बातें करती थी, गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है। जब कोई संगत बोलती थी ना, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे को ऐसे जीवन दान दिया, ऐसे हुआ, ये हुआ, सब सब सुनती थी, लेकिन रोती थी साथ में। कैसे करते हो गुरु जी? फिर मैंने सोचना, नहीं गुरु जी, शायद आप अमीरों के गुरु हो, आप गरीबों के गुरु नहीं हो। मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे सिर के ऊपर कोई नहीं है। मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे थे जब मेरे को मेरे हस्बैंड चले गए। तो मैंने तो कैसे लाइफ बताई, आप सब जानी जान हो। तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ गुरुजी? ऐसे उनसे बातें करती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। ऐसी मेरी लाइफ चलती रही। गुरुजी से बातें करती थी। जब भी कोई जल क्या अमृत वर्षा होनी, किसी ने सत्संग करना, तो मैंने बोलना कि ये कैसे हो सकता है। मैं बिलीव नहीं करती गुरुजी, मैं ऐसे बोलती थी सच में। शुक्राना गुरुजी, मेरे को माफ करना, आप अपनी छोटी से नादान बच्ची को माफ करना। मैं बोलती थी उनको, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं करती कि ऐसे अमृत वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी। मैं नहीं बिलीव करती। ऐसे ही चलता रहा। मेरा एक बेटा, हम पहले न्यूयॉर्क में थे, उसके बाद हम हडसन चले गए। मेरे बेटे ने वहां पर काम शुरू किया। तो हमको भी बोला कि बेटा मेरा रोता रहता था मम्मा, क्योंकि बाप का तो पहले ही प्यार नहीं उनको मिला था, और माँ ने भी दूर कर दिया कि अपने बिजनेस में अपना टाइम निकालो, बिजनेस करो, जो भी करना है, अपने पैरों पे आप खड़े हो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो मैं यही नज़दीक ही है, 2.5 घंटे का रास्ता है जहाँ से। तो वो उधर मूव हो गए हैं।
तो वो हर टाइम रोता रहता था, अपनी वाइफ को बोलता रहता था तूने आप मेरी मम्मा से दूर कर दिया, दूर कर दिया। तो हमने डिसीजन लिया हम भी चले जाएंगे, बड़ा बेटा और हम भी उधर चले गए। मेरी जॉब इधर से छूट गई एयरपोर्ट की, तो मैंने ये रिजाइन दे दिया। 22 साल की मेरी जॉब थी। तो लेकिन चलो जो गुरुजी को मंजूर था वो भी दिखाना था टाइम, तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर तो एक लाइक संगत जी गांव में छोटा सा ना, जैसे हटसन है, वहाँ पर ज़्यादा गोरे लोग ही हैं, इंडियन पीपल बहुत कम है, कुछ बंगाली हैं। तो मैंने सोचा घर बैठे बैठी बैठी तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो इंडिया में भी जॉब करती थी जीआईसी में, तो इधर आके भी मैंने जॉब शुरू किया। यहाँ तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं भी जॉब शुरू करती हूँ। मैंने वालमार्ट, वहाँ यहाँ पर हमारे वालमार्ट है, यहाँ से सब कुछ मिलता है लाइक। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, जॉब तो मिल जानी थी, इजी मेरे को जॉब मिल गई, वो भी मैंने जॉब शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं ना परेशान सी रहती थी। मेरे को जैसे ऐसे किसी बंदे को नहीं देखना, किसी को हेलो हाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसी छोटा सा गाँव है, तो बहुत परेशान रहती थी। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं न्यू जर्सी में अपनी बिटिया के पास आ जाऊँगी। मेरी बिटिया का यहीं घर है न्यू जर्सी में। तो वो बोली मम्मा आप मेरे पास आ जाओ, आप अपनी जॉब शुरू कर लो, वही न्यूयॉर्क वाली। तो संगत जी ये जो न्यूयॉर्क है, यहाँ से हमें 1.5 आवर और 1 आवर, डिपेंड ऑन दी ट्रैफिक कि कितना ट्रैफिक है। सुबह तो लाइक 45 मिनट और 50 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आफ्टरनून जब मैं वापस आती हूँ तो समटाइम 2 आवर, समटाइम 3 आवर भी लग जाते थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। मेरे बच्चे तो उधर ही थे हडसन में, लेकिन मैं बिटिया के पास मूव हो गई। यहाँ पर मैंने फिर अपनी जॉब वो न्यूयॉर्क वाली अपनी ज्वाइन कर ली। तो डेली अप डाउन करती थी, कार ड्राइव करके जाती थी। तो आती थी, जाते समय बहुत प्रॉब्लम होती थी। सभी बच्चे मेरे को बोलते थे मम्मा आप जॉब छोड़ ही दो तो क्या है। मैंने कहा मैंने जॉब नहीं छोड़नी, मैंने घर नहीं बैठना, क्योंकि जो बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको होता है कि मैं जॉब ही करता हूँ, मैं क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हूँ, है ना। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। तो फिर बच्चे मेरे बोलने लगे मम्मा आप यहीं एयरपोर्ट पे अप्लाई कर लो। तो मैंने जहाँ अप्लाई किया तो जॉब तो मेरी 22 साल की वहाँ पर थी, तो इधर मेरे को इजीली जॉब मिल गई। अभी मेरे को 4 साल इधर ही हो गए हैं जॉब करते। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पे मैं जॉब करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जॉब शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने बच्चे को जो दूसरे बेड़े वाला बेटा है, यही मैंने, हमारा अपना घर है, 2005 में लिया था, लेकिन हम मूविंग नहीं कर पाए थे। हम न्यूयॉर्क में रहते थे, बच्चे लाइक नहीं करते थे, हमने न्यू जर्सी नहीं जाना। तो हमने डिसीजन लिया कि हम अपने घर में खाली करवा लेते हैं रेंट वाले को, तो हम यहीं पर मूव हो जाते हैं। तो हमने उनको बोला और हम यहीं मूव हो गए अपने घर में। तो बिटिया का ऑलरेडी अपना घर था ही यहाँ पर, तो एक बेटा मेरा रह गया वहाँ पर ही हडसन में। तो मैंने अपनी बहू को फ़ोन किया, मेरे दोनों बेटे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। तो मैंने कहा बच्चे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनके बड़े करिश्मे हैं, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, आप उनका सुनना करना। तो मेरी बहू ने भी सुनना शुरू किया। तो जैसे रूटीन में मिलने के लिए आते हैं, उस दिन वो सैटरडे आए, तो देर की बात है, तभी की जब मैं ज्वाइन गुरुजी की शरण में पड़ी थी तब की बात है। तो वो मिलने के लिए आए तो बोले मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी के मंदिर में चलते हैं, आप भी चलो और मत्था टेको जाके ना। तो मेरा बच्चा जो है ना, बच्चे नादान होते हैं, तो आपको पता ही है जो ब्लड होता है वो ऐसी बातें करते हैं। वो कहता है साक्षी, उसकी बहू का नाम, उसकी वाइफ का नाम साक्षी है, बोला साक्षी देखो मम्मा तो गुरु वाली हो गई, अब तेरे को भी गुरुजी से जोड़ लेगी, गुरु की शरण में ले जाएगी, देखो ध्यान रखियो। ऐसी ना मजाक में बातें कर रहे हैं। तो वो इधर आए मिलने, जैसे आते होते हैं मिलने। तो उस दिन ग्रोसरी लेनी थी, उस साथ ही हमारी ग्रोसरी की दुकान है, उधर टेंपल के पास ही, थोड़ी दूरी पड़ती है, 2-3 मिनट का रास्ता। तो मैंने उनको कंपेल किया कि आप भी सॉरी गुरुजी, संगत जी सॉरी, तो आप भी ना गुरुजी के मंदिर में मत्था टेको। तो मेरे बच्चे भी गए, उन्होंने भी, यानी कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया ऐसे कि गुरुजी हैं। उन्होंने ऐसे मजाक में ना, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में गुरुजी जो भी गुरु होते हैं उनका क्या पोजीशन चल रही थी, कैसे कैसे थे, तो बच्चों को बिलीव करना बहुत मुश्किल लगता है। तो हंसी मजाक में उन्होंने मत्था टेका, हंसी मजाक में सब कुछ किया। मत्था टेक के वो स्वरूप ले गई गुरुजी का ना मेरी बहू, तो उसने जाके अपने मंदिर में लगा लिया ना, छोटा स्वरूप था वो लगा लिया। तो वो भी मत्था टेकने लगी, जैसे जोत जगाते हैं मेरी बहू भी। तो वो अपने बच्चे की मैं बता रही हूँ कि अभी हमारा जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा, कैसे कैसे सभी को कहते हैं ना कि एक बंदा गुरुजी की शरण में आता है तो कहते हैं सब कुल तर जाता है। सो सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो मेरा बच्चा जहाँ पर भी जॉब करता था उसको पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो बोलता था कि कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है, पार्किंग नहीं मिलती मम्मा, बड़ा मुश्किल। कहता मम्मा उस दिन की बात है जब हम वहाँ से आए तो मैंने कहा, कहता मैंने ऐसे लाइक ना चैलेंज किया गुरुजी को, ए मम्मा के गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को पार्किंग लगा के दिखाओ। गुरुजी माफ़ी देना, गुरुजी बच्चे को भी माफ़ करना। उसने ऐसे बोला तो कहता मम्मा मैंने बोला ही था। तो उसी टाइम एक गाड़ी निकली और पार्किंग खाली हो गई। उस दिन से जैसे गुरुजी ने उसको जोड़ना था, उस दिन से जब कहता मैंने जाना तो पार्किंग खाली मिलनी, जब जाना पार्किंग खाली मिलती, तो वो अटैच हो गया गुरुजी के साथ। ये गुरुजी ने उनको करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। तो वो मेरी बहू भी बहुत बिलीव करने लगी कि हाँ कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो इम्पॉसिबल है पार्किंग मिलना। तो आपको बोलते हो कि एवरी डे ही कि वहाँ पर खाली मिलता है, मेरे को कैसे हो सकता है, जब आप जाते हो तो भी आपको कैसे खाली मिलता है। ये बात हुई। तो उसके बाद ये उनका रूटीन हो गया कि उनको अटैच कर लिया। तो बड़ा बेटा तो ऑलरेडी अटैच था और मेरी बहू के साथ भी करिश्मे हो रहे थे। उसको जॉब पे, वो भी नाइट टाइम जॉब करती है, तो उसको भी ब्लेसिंग मिल रही थी, लेकिन वो बताती बहुत कम है। तो जब उसने बताया तो मम्मा ऐसे ऐसे ना मेरे प्रमोशन मिली है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं हेडेक नहीं लेना चाहती टू मच। तो मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा है, उनकी ही कारनामे है जो आपको प्रमोशन दे रहे हैं। इंडियन लेडी, वहाँ पर भी इंडियन लोग कम हैं लेकिन इतने नहीं हैं। तो कहती कि इतने पुराने पुराने लोग हैं, उनको अभी प्रमोशन के लिए नहीं उन्होंने बोला। तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि ज्योति शर्मा कि आपको हम सिलेक्ट करते हैं। कहती मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने नहीं लिया। तो उनकी भी जर्नी शुरू हो चुकी थी। तो मैं अपनी बता रही हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे गुरुजी के मैं करिश्मे सुनती थी, संगत जी बड़ा रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। वो तो गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी ये क्या है, कैसे है, कैसे कर रहे हो आप, हम पर कब कृपा करोगे, कैसे मेरे बच्चे के दुख दूर होंगे। ऐसे चलता रहा। फिर मेरे को गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया। गुरुजी का जो ब्राउन चोला है ना, ब्राउन चोले में जो गुरुजी हैं, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कौन सा था चोला डाला हुआ गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी का वो फेस दर्शन नहीं मेरे को हो रहे थे। तो जो जो सब मेरे को डेली रूटीन में हो रहा था ना, मैं अपनी बिटिया को, जो मेरी जेठानी की लड़की है जिसने मेरे को गुरुजी से जोड़ा, हर चीज़ मैं उसको बताती थी। जो दिन में होता था, जो रात में होता था, जो जो गुरुजी मेरे साथ कर रहे थे, सब मैं उनको बताती थी। आज मेरे को मनु ऐसे हुआ, मनु ऐसे मैं रोती रही, ये हुआ वो हुआ, ऐसे ही चलता था। वो ब्राउन चोले वाला अब मेरे पास नहीं है, नीचे है मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है। तो ब्राउन चोला जो डाला हुआ है गुरुजी ने, वो दिख रहा है मेरे को चोला है, लेकिन गुरुजी का फेस मेरे को नजर नहीं आया। तो बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो गुरुजी ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, लाइक जो होते हैं ना चावल, मीठे चावल, वो डब्बे में भर भर के लोगों को दे रहे हैं। सभी लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं बुला रहे। तो मैं खुद ही उठती हूँ और गुरुजी के पास जाती हूँ। गुरुजी का फेस मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा। गुरुजी का नीचे का सारा मेरे को चोला दिख रहा है, ब्राउन कलर का। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को भी दो ना, आप मेरे को नहीं बुला रहे। तो गुरुजी हंसे मेरे की तरफ देख के और बड़ा सा मेरे डब्बा चावल का, मीठे चावल का भर के दे दिया। तो मैं बड़ा रोई, बहुत खुश भी हूँ, खुशी के आंसू हो रहे हैं, वो रोती जा रही हूँ साथ में। तो गुरुजी हंसते जा रहे हैं। तो ये मेरे को सेकंड टाइम दर्शन हुए। बहुत बार दर्शन हुए, गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत दुखों से दूर किया है। तो ऐसे मेरे से हुआ। फिर मैंने मनु को बोला, मनु ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी ऐसे ऐसे दर्शन दिए, लेकिन ये गुरुजी हैं क्या। तो उसने मेरे को उसी टाइम ना वो ब्राउन चोले वाला का पिक्चर भेजा और स्वरूप भेजा और कहा कि आंटी ये थे। मैंने कहा हाँ यही थे, यही डाला हुआ था। और ये तो गुरुजी, कहती ये तो गुरुजी है, फिर और कोई नहीं था, ये गुरुजी आपको देके गए चार मीठे चावल। तो फिर मैं मंदिर गई, अपनी न्यू जर्सी मंदिर में, गुरुजी के टेम्पल में। तो मैंने वहाँ पर आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे। आंटी बोली आप रो क्यों रहे हो, क्योंकि मैं रोती बहुत थी संगत जी। उस टाइम मैं बड़ा रोती थी, पहले पहले तो मैं बहुत, अब तो गुरुजी ने शक्ति दे दी है, अब नहीं रुलाते अब नहीं रुलाते। उस टाइम तो बड़ा रोती थी, बड़ा रोती थी। तो गुरुजी, मैंने उसको आंटी को बोला, आंटी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, सोपन में गुरुजी आए हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे को मीठे चावल दिए हैं। कहती आंटी यू लकी, क्या आप लकी हो, गुरुजी ने आपको मिठा दिया है, कुछ खुशखबरी है आपकी, यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, आपको ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। तो मैंने कहा अच्छा। तो इतनी नॉलेज नहीं थी पहले पहले संगत जी, बिल्कुल नहीं जानती थी, कुछ बातें ही ऐसी थी जो मैं नहीं समझ पाती थी। तो धीरे धीरे जुड़ती गई, ऐसे ही मेरे साथ चलता रहा, मेरी जर्नी चलती रही। हम जाते थे, एवरी संडे को हम जाते थे।
हमें तो ऐसे चाव होता था जैसे पता नहीं कहाँ जाना है, और गुरुजी खींचते थे ऐसे पकड़ के कि चलो फटाफट, और रेडी हो जाते थे, सभी सभी जाते थे मत्था टेकने। लेकिन मेरी बिटिया को इतना विश्वास नहीं था, तो उसने भी जाना शुरू किया। आपको मैं क्या बताऊं, ये हंसी की बात भी है, मेरे दमाद बिल्कुल नहीं मानते, अभी थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे। वो तो ऐसे जाते थे जैसे पार्टी में जाते हैं ना, क्योंकि आपको बताऊं संगत जी, यहाँ पर हमारे टेम्पल में ऐसे गुरुजी का लंगर बनता है ना, ऐसे बनता है जैसे शादियों में नहीं होता, पंडाल लगते हैं और अलग अलग चीजें मिलती हैं खाने को, तो ऐसे हमारे मंदिर में होता है ना गुरुजी के टेम्पल में। तो मेरा दिमाग तो ऐसे जाता था, आज तो ये बना है, आज तो ये बना है, अच्छा चलो मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो वो ऐसे ऐसे खाने के जरिए गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी ने कैसे उनको जोड़ा। मेरी बिटिया कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मेरा दिमाग होता था, अच्छा आज क्या बना है मम्मा बताओ तो, आज गुरुजी के लंगर में क्या है, तो मैं बताती थी, कहते चलो हम आ रहे हैं। वो एज लाइक खाने के लिए जाते थे, ना कि गुरुजी से अटैच हुए थे, पर लेकिन गुरुजी उनको अटैच कर रहे थे, ये तो मैं जानती हूँ ना। वो लंगर के प्रसाद के बहाने उनको बुला रहे थे। ऐसे चलता रहा। तो छोटा सा मैं ये तो मेरी जर्नी अभी तो बहुत लंबी है संगत जी, बहुत लंबी है, जो मैं एवरी मंथ 16 को 8:30 आपके इंडिया से के हिसाब से सुनाया करूंगी। तो एवरी संडे बैठूंगी। बहुत बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के, बहुत, मैं जितने गुणगान गाऊं उनके कम है, मैं क्या क्या बखान करूं उनका काम है। और मेरे को इतनी प्यारी संगत मिली। ये देखो नीलम कपूर आंटी, मैं उनको नहीं जानती, वो मेरे को नहीं जानती, मैं कहाँ हूँ अमेरिका में, वो इंडिया में है आगरा से। तो कैसे अटैचमेंट उनसे हुई, ऐसे उन्होंने फेसबुक पे डाला, एनीबॉडी वांट टू मंत्र सेवा करना चाहती है तो मेरे से कांटेक्ट करे। तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को किसी ने बुलाया है। तो मैंने उनको कॉल किया, कि मैंने मैसेज छोड़ा, मैसेज पे मैसेज चला कि आंटी आई वांट सेवा, लेकिन वो बोले कि 15 मिनट की सेवा, और ये मैसेज चल रहे हैं तो 15 मिनट सेवा होगी। तो मैंने कहा इज ओके। तो उन्होंने पता नहीं मेरे को पहले कौन सा दिन दिया, लेकिन मैंने उनको बोला कि संडे मेरा ऑफ होता है, तो प्लीज गिव मी सेवा फॉर गुरुजी इज संडे। तो वो बोले ओके आंटी आप शाम की करो, लेकिन हमारा इंडिया का शाम होगा 6 o'clock, और हमारा यूएसए का 8 o'clock तब था, अब 8:30 है, क्योंकि हमारी टाइमिंग चेंज होते रहती है। तो मैंने वो सेवा ली। तो तब से लाइक 21 के लास्ट से आई थिंक, मेरे को टाइम नहीं पता पूरा, तो तब से मैं सेवा पे हूँ। मैं नहीं, गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी की शरण में हूँ, गुरुजी चाहते हैं तभी होती है, अदरवाइज मैं तो कर नहीं सकती, ये गुरुजी ही करवाते हैं। तब से मैंने 15 मिनट की सेवा ली, और अपनी नीलम कपूर आंटी हैं, गुरु का सिमरन, उन पे सेवा पे मैं बैठ गई। तब से लेके आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं करूं। अगर कभी बीमार होती हूँ तब भी बैठती हूँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ जाने का हो, तब मैं आंटी को फोन करती हूँ, आंटी आप मेरी सेवा कर देना। तो ऐसे चलता रहा। इंडिया भी गई तो मैंने वहां पर भी जाकर अपने मायके में भी सेवा ली रखी थी, और जब कभी वही बाहर घूमने गए तो मैंने आंटी को कॉल किया। ये सेवा मेरी तब से चल रही है। तो उसके बाद ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही संगत जी। बहुत बहुत गुरुजी ने करिश्मे किए हैं, बहुत ज्यादा। मैं रोती थी बहुत, पहले पहले तो गुरुजी बड़ा रुलाया मेरे को संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं हिचकियां भर भर के रोती थी, बहुत रोती थी। और गुरुजी से कहती भी थी, गुरुजी क्या आप कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, आप हो, आप ऐसा करते हो, आप करते हो, तो मेरे को तो कुछ दिखाओ ना, मेरे को तो बताओ ना। लेकिन गुरुजी ने पहले पहले मेरे को कुछ नहीं दिखाया, मेरे को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने साथ जोड़ रखा था गुरुजी ने मेरे को। और मैं सत्संग में सुनती थी, मेरे को सब कोई और फोन अच्छा नहीं लगता था। जब मैं पहले मैं जैसे इंडिया में फोन करती थी, कभी किसको, वो मेरा छूटता जा रहा था, मैं नहीं कर पाती थी, मेरा दिल नहीं करता था किसी से फोन करूं। ओनली मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, हर टाइम मेरे को लगता था मैं सत्संग सुनूं, किसी से बात ना करूं, बस सत्संग से ही जुड़ी रहूं। तो ये गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना है जो मेरे को अपने चरणों में लगाया। और जी मेरे बहुत सत्संग है, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, ये अगला जो सत्संग है फिर मैं यहीं से शुरू करूंगी, लेकिन शॉर्टकट में बता रही हूँ कि मैंने अमृत वेला भी गुरुजी ने मेरे को बख्शा। मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, कभी नहीं किया मैंने अमृत वेला, कभी नहीं किया। हाँ ठीक है, जैसे हमारे रूटीन में जैसे होता है, हम ब्राह्मण हैं, जैसी देवी देवता पूजते हैं वैसे करते हैं,
नवरात्रे रखना और मंदिर जाना, गुरुद्वारे भी मैं जाती थी। ये नहीं कि मैं नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा सर्कल सारा जो भी है वो सारी मेरी जो फ्रेंड सर्कल है वो सरदार लोग ही हैं। तो मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, मत्था टेकती थी, लेकिन ये गुरु के पास नहीं तो मैं कभी गई थी। तो ये जब से गुरुजी की शरण में आई तो मैंने सब दीन दुनिया छोड़ दी। मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता था कि किसी से बात करूं, किसी से फोन करूं, किसी से अटैच हूं। सिर्फ मेरे को गुरुजी चाहिए थे। गुरुजी का मैं सत्संग सुनूं, गुरुजी से बातें करूं। जो मैं अपनी बिटिया, जो मेरी जिठानी की बेटी है वो बफलो में, उससे बातें करती थी। गुरुजी ने ऐसे किया, मनु ऐसे हो सकता है क्या, सच्ची ऐसे होता है क्या, किसी ने किया है, किसी ने देखा है। कहती आंटी मैं भी पहले नहीं मानती थी, वो भी पहले नहीं मानती थी। उसकी आगे ननद है, वो कनाडा में है, तो वो मानते थे। वो उसने बताया कि वो छोटा स्वरूप जो गुरु जी का होता है, ये जो जहाँ लगा है छोटा सा, वो कहती मेरी ननद ने मेरे को वो दिया था, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी। कहती मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरु की शरण में जाऊं। कहती ऐसे मैंने ना अपने जो घर में मंदिर छोटा बना होता है उसमें रख दिया था। जैसे जोत जगती है वैसी जगाती थी। कोई खास मैं गुरु जी की तरफ नहीं थी अटैच हुई थी, लेकिन जो गुरु जी ने उसको करिश्मे दिखाए, जो जो उसको अटैच किया अपने साथ, फिर वो बहुत हो गई। तो उसके जरिए ही हमसे जुड़े, हम गुरु जी से जुड़े, और उसी का ही मैं धन्यवाद करती हूँ, उसका लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं हर पल यही कहती हूँ कि गुरु जी मेरे हैं, लेकिन पहला रब मेरा मेरी बिटिया मनु है, जिसने मेरे को इस रब से मिलाया, इस परमेश्वर से मिलाया, इस मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी की शरण में मेरे को डाला। पहला रब मेरा मनु है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी इसको बहुत सुख देना, जिस रब ने मेरे को इस सच्चे रब से मिलाया, उसका शुक्राना है पहले। क्योंकि मैं तो गुरुजी को जानती नहीं थी, मेरे को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया नहीं था। हम इंडिया में रहे इतनी देर, हम होशियारपुर के हैं, जलंधर साथ में है, कभी किसी ने कुछ नहीं बताया था। मैं जानती नहीं थी गुरुजी कौन है। लेकिन जब जब हम नज़दीक आते रहे, मैंने जो जो बातें करी, जो जो मेरे साथ होता था, मैं पल पल की खबर अपनी मनु बेटी को देती थी। मनु ऐसे हुआ मेरे साथ, मनु आज गुरुजी ने ऐसे किया मेरे साथ, गुरुजी ने। और संगत जी जो जो चलता था ना, जैसे रूटीन में मेरे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेरे को कोलेस्ट्रॉल, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी आप कुछ हो तो मेरे को भी बताओ ना। आप बिलीव करो संगत जी, जब मैं अटैच हुई तो मेरा रूटीन चेकअप होता है जैसे साल में। तो मैं जैसे संगत से सुनती थी ना, मैं सत्संग में, कि आप जब जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाओ, जब जाओ गुरुजी का नाम लेके चलो, गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी आपने करना है जो करना है। तो ऐसी मैं करती थी। जब मैं अटैच हुई तो मेरा पहला जो आया ईयरली का मेरा जो टेस्ट थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देख लो, अब आपकी लाज, जो मेरी लाज है आपके हाथ में है, आपने जो करना है, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो सत्संग सुनती हूँ, मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप मेरे साथ हो। यू बिलीव संगत जी, आप बिलीव करो चाहे ना करो, लेकिन ये मेरे को पता है मेरे गुरुजी ने कैसे मेरे को अपने पास जोड़ा, और कैसे मेरे को बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। आप मानो नहीं, मेरा जो हाई रहता था एवरीथिंग, वो डाउन होना शुरू हो गया। गुरुजी ने करिश्मे करने शुरू कर दिए, तो वहीं से मेरा अटैचमेंट और ज्यादा होता गया। गुरुजी ने सब मेरे जो भी मेरे टेस्ट थे वो हो गए। जब मैं आंखों का टेस्ट हुआ, मैं आंखें टेस्ट भी जैसे होती हैं एवरी ईयर, वो गई, तो मैंने फिर गुरुजी को याद किया। जैसे हम लोग पागल है ना, गुरुजी से मांगते रहते हैं। गुरुजी ने देखे संगत जी, सुनते हैं हम कि गुरु से मांगना कुछ नहीं है, हमको मानना है, लेकिन जब हम जुड़ते हैं हमें विश्वास नहीं होता। सच जानो संगत जी, नहीं था पहले, बिल्कुल नहीं था। अब तो उनके ऊपर छोड़ दिया। अब तो कहती हूँ गुरुजी आप जानो आपका काम, आप जानो आपके बच्चे, मेरे कुछ नहीं है। मैंने तो कह दिया है गुरुजी से, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा, मेरा कुछ नहीं है। बस मेरे को तो आप चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ना बच्चे चाहिए, ना बच्चों की मोह ममता चाहिए। मैंने तो अब तो गुरुजी से मांगती हूँ, गुरुजी इस मोह ममता से मेरे को छुड़ा दो, बस अपनी शरण में रखो। और ये सत्संग तो चलता रहेगा बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बीच बीच में आपको बता रही हूँ जो मेरी जो जर्नी है, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगी, जो मैंने से जहाँ से आपको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को मीठे चावलों का प्रसाद मिला। उसके बाद की जर्नी फिर मैं अगले में बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट बीच में से बताती जा रही हूँ। ऐसी मेरे आंखों का टेस्ट के लिए गई, यू बिलीव,
आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे गुरुजी की कृपा हुई। मेरी डॉक्टर ने बोला, ओ शर्मा, आपकी तो आईज बिल्कुल परफेक्ट है, आपको आपका जो नंबर है वो लो नहीं हुआ, आपका ठीक हो गया है, आप बेटर हो पहले से। मेरे को इतनी खुशी हुई, वो गुरुजी ये तो सच्ची कर दिया आपने। तो जब मैं कह के चलती थी ना, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे, तो सच्ची गुरुजी मेरे साथ होते थे। संगत जी मैं क्या बताऊं, क्या क्या करिश्मे हैं कि ये बहुत करिश्मे हैं गुरुजी के। गुरुजी ने मेरे बच्चे को, मेरा अब तो मेरा नहीं है, मैं सब कहती हूँ गुरुजी आपका, अपने बच्चे को लाइफ दी है। जो मेरी लाइफ दी हुई थी, जो मैंने उसको जना था, वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारा। ये तो आप सत्संग चलते रहेंगे, मेरे पास बहुत सत्संग है, पल पल के सत्संग है, एक एक पल के सत्संग बताते हैं गुरुजी, एक पल पल में बताते हैं क्या क्या मैं तेरे साथ हूँ। कभी क्या दिखाते हैं, कभी क्या दिखाते हैं, कभी कभी रोती हूँ गुरुजी अपने दर्शन नहीं देते, ओम के दर्शन देते हैं, कभी क्या करते, मैं क्या क्या बताऊं, सच में सच में। कभी ओम दर्शन होते हैं, कभी गुरुजी खुद बता देते हैं ऐसे करो। गुरुजी के बहुत करिश्मे हैं संगत जी, ये मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। मैं एवरी मंथ 16 को अपनी सेवा दूंगी, जैसे गुरुजी चाहेंगे, जो गुरुजी बुलवाएंगे। गुरुजी भूलचूक के लिए माफ करना, जो आप बुलवाओगे मैं वो ही बोलूंगी। आप ही जानते हो मेरे अंदर क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, आप ही बुलवाओगे, आपके गुणगान गाऊंगी। ये जीवा थक जाएगी, लेकिन आपके गुणगान कम नहीं होंगे। ये तो बहुत बहुत गुणगान है आपके मेरे पास, आपका जितना गुणगान करूं उतना कम है। संगत जी मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। मेरे बेटे को डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज नॉट मोर, हमारे पेपरों पे साइन करवा लिए थे। एंड यू बिलीव संगत जी, गुरुजी हमारे यहाँ आए, ये भी सारा मैं आपको बताऊंगी कैसे गुरुजी आए, क्या क्या उन्होंने कहा, किस रूप में आए। सच्ची हम सत्संग सुनते हैं ना कि गुरुजी आते हैं, ये नहीं कि गुरुजी आपने किस रूप में आते हैं, कई रूप हैं उनके। सच में संगत जी आप मानोगे, जब मेरे सत्संग सुनते जाओगे आपको बिलीव होता जाएगा कि कैसी गुरुजी आए थे, क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या करिश्मे दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, सच्ची निचोड़ते हैं, सच्ची संगत जी सच्ची निचोड़ते हैं। लेकिन माँ का दिल, मैं तो गुरुजी से बोलती होती हूँ, गुरुजी अगर आप कहते हो कि रो नहीं, तो माँ क्यों बनाई थी? माँ का दिल तो माँ का दिल है ना, वो तो रोता ही है ना, क्या करे, कैसे अर्पित तो सब कुछ कर दिया, लेकिन जब कोई तकलीफ बच्चे को होती है तो माँ का तो पेट रोता है ना। अगर मैं फेस से नहीं जाहिर कर सकती तो अंदर से मेरा आहें निकलती हैं कि क्या करूं, गुरुजी अब तो बस करो, गुरुजी अब तो बस करो। लेकिन किसी से मैं बात करती हूँ ना, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं, आप कहाँ तक उनके साथ हो, भागते तो नहीं हो, उनको छोड़ते तो नहीं हो। लेकिन गुरुजी माफी देना, मैं आपके हमेशा पल पल आपके साथ हूँ। गुरुजी को एक बार बोला था, गुरुजी मेरे को अमृत वेला बख्शो, आप दुनिया को अमृत वेला बख्शते हो, मेरे को क्यों नहीं हिम्मत आती कि मैं अमृत वेला करूँ। ये तो लंबा सत्संग है, पूरा पूरा मैं डिटेल में सुनाती जाऊंगी। मेरे को अमृत वेला भी बख्शा गुरुजी ने। आप मानो नहीं संगत जी, अगर मैं रात को 12 बजे भी किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं, हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लाइक हम जाते हैं तो 12 बजे भी घर आते हैं ना, 12 12:30 भी आते हैं तो, लेकिन मैं गुरुजी को कह के सोती हूँ, गुरुजी आज 3 बजे मत उठाना मेरे को, प्लीज लेट उठाना है ना। तो आप मानो नहीं संगत जी, गुरुजी धक्का दे के उठाते हैं, सच्ची में 3 सवा 3 के बीच में मेरे को धकेलते हैं। मैंने अब पिछली बारी की बात है, मैंने कहा नहीं गुरुजी अब मेरे को 4 बजे से पहले नहीं उठाना, लेकिन यू बिलीव गुरुजी ने मेरे को कैसे किया, मेरे पेट में ऐसे गड़बड़ हुआ, मेरे को उठना ही पड़ा। मैंने सोचा मैं नहीं उठूंगी, मैंने अपने आप को होल्ड किया, नहीं मैंने नहीं उठा। लेकिन गुरुजी ने, क्या उसका करिश्मा है अभी गुरुजी का, गुरुजी ने मेरे को उठा दिया, इतनी पेट में दर्द हुआ, मेरे को उठना ही पड़ा। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना आपका, मैं तो भूल गई थी ना, मैंने अभी अमृत वेले में बैठना है, अमृत वेले में बैठती हूँ। उन्होंने शुक्राना मेरे को अमृत वेला बख्शा है। गुरुजी ने बहुत करिश्मे हैं संगत जी, मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या उनके शुक्राने गाऊं, बता नहीं सकती, बहुत बहुत करिश्मे हैं। और अच्छे लोगों से मिलना, ये तो गुरुजी की कृपा है ना। जब गुरुजी मेहरबान होते हैं, गुरुजी अपने करिश्मे दिखाते हैं तो अच्छे इंसान से भी मिलाते हैं। जैसे मेरे को मेरी बहन नीलम कपूर आंटी मुलाई आगरे वाली, मैं उसका देना नहीं दे सकती संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, अपना दिल चीर के बता नहीं सकती।
कि कितनी मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उसने मेरे लिए जो भी किया, ना वो मेरे को जानती ना मैं उसको जानती, लेकिन उसको ऐसे चाव चढ़ गया था जैसे कि मैं क्या कहूँ, कोई अपना सगा संबंधी अपना रिश्तेदार भी नहीं करता जो उसने मेरे लिए किया। तभी तो गुरुजी ने कहा था ना कि अच्छी इंसान की संगत और उसके साथ संबंध, कहते हैं कि गुरुजी ने बोला था अच्छे इंसान की संगत और उसके साथ संबंध, कि जो आप लोग अच्छे इंसान से मिलते हो, उसके साथ संबंध बनाते हो, वो कैसा होता है, वो उस गन्ने के समान होता है, उस मीठी गन्ने के समान होता है जिसे तोड़ो, मरोड़ो या काटो, फिर भी मीठा रस ही निकलता है, उसमें से मीठा रस ही निकलता है। ऐसी अच्छी संगत है गुरुजी की। और मेरी नीलम कपूर बहन की तो मैं देना नहीं दे सकती, कैसे मेरी उन्होंने की है ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है। गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत बहुत ब्लेस करना। तो सतगुरु साडी नाल है, हमेशा ही नाल है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। तो मैं क्या बताऊं, मैं इतनी तो मैं कमली नहीं, तेरे गुण मैं गा ना सकूं, तुमको मैं रजा ना सकूं, अपना न बना ना सकूं। गुरुजी ये आपके लिए है। इतनी तो मैं कमली नहीं, तेरे गुण मैं गा ना सकूं, तुमको मैं रजा ना सकूं, अपना बना ना सकूं। कमली मुझे कहते हैं संसार सभी दुनिया। गुरुजी कमली मुझे कहते हैं संसार सभी दुनिया, तेरे नाम में रंगना है जैसे भी मैं रंगती रहूं। इतनी तो मैं कमली नहीं, तेरे गुण मैं गा ना सकूं। होता है एहसास तेरा, होता है गुरुजी एहसास तेरा, तेरे गीत में जब गाऊं। होता है एहसास तेरा, तेरे गीत में जब गाऊं, फिर आत्मा कहती है तेरे में मैं मिल जाऊं। सच में ऐसे लगता है मैं गुरु जी में ही रम जाऊं, गुरु जी में ही बस जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। अब तो गुरु जी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची हम जाते हैं मजबूरी में पार्टी वार्टी में, लेकिन सच में बता रही हूँ संगत जी, जो गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, किसी के साथ नहीं अच्छा लगता। ऐसे चाप चढ़ जाता है गुरु जी की बातों में, ऐसे लगता है हर टाइम गुरु जी के गुण गाऊं, गुरु जी के गीत गाऊं, गुरु जी को ही दियाऊं, गुरु जी की संगत में ही रंग जाऊं, गुरु जी से ही बोलूं कि गुरु जी बस आप ही हो मेरे, आप ही हो। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, ओ गुरु जी ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा मुझे बुलाया। ओ गुरु जी ने, ओ प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। जे तो प्रेम की, ओ जे तो प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, ये प्रेम की, ओ जे तो प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो ताल अलग है राग अलग है, वो तार अलग है, वो ताल अलग है राग अलग है, ये बेराग राग अलग है।
ताल अलग है, राग अलग है, ये बैराग राग अलग है। ओ मन गाए किसके गीत दुनिया क्या जाने, मन गाए हरदम गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर सब कुछ सीखा, पहले कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था। सत्संगी होकर सब कुछ सीखा, काम क्रोध को सबको सीखा, होकर सीखा। कैसा है क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अब तो कमले हो गए हैं, शुक्राना गुरुजी, अब तो सच्ची में कमले हो गए हैं। सच में बता रही हूँ संगत जी, मैं तो कमली हो गई हूँ गुरु के प्यार में। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ यही लगता है कि बस गुरु के शरण में रहूं, गुरु जी के पास बैठूं, गुरु जी को ही ध्याऊं, गुरु जी की बातें सुनूं और गुरु जी की बातें ही सुनाऊं। गुरु जी संगत जी, आप क्या बोल रहे हो? शुरू की आवाज और फोटो कर सकते हैं संगत जी? नहीं रेणु सिंह जी, आप भाई नहीं कर सकते, आपको जो ब्लेसिंग ही मिलेंगी आप किसी संगत से जुड़िए। और नीलम कुंवर आंटी आगरा से हैं, गुरु का सिमरन उनका पेज है, जहाँ आप सुनील बांसल अंकल जी से जुड़िए। उनका डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी प्लेटफॉर्म है, उनसे पूछिए, वो आपको देंगे। मैं तो अमेरिका में बैठी हूँ, अदरवाइज मैं भी सेवा करती, गुरुजी जो चाहते हैं वो करवाते आप। और गुरुजी का लख लख शुक्राना है। सुनील अंकल आपका लख लख शुक्राना है, जो मेरे को ये सेवा का मौका दिया और ये लकी नंबर मेरे को 7 दिया। पहले तो मैंने मना किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो गुरुजी का नंबर है 7, गुरुजी ने ही करिश्मा किया है, गुरुजी ने ही अपनी शरण में रखा है, तो फिर इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। गुरुजी ने करवाया, मैंने करने वाली कोई नहीं हूँ, ये गुरुजी ही चाहते हैं। सुनील बांसल अंकल शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। ऐसी में मैं सेवा में आती रहूंगी, मरते तक तम सेवा में बैठूंगी। जो जो गुरुजी करवाएंगे, जो जो गुरुजी करिश्मे करेंगे वो सुनवाऊंगी सबको, संगत जी को सब सत्संग सुनाऊंगी जो जो होते हैं। मैं तो गुरु के प्यार में पागल हूँ, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची मैं गुरु के प्यार में पागल हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मैं पागल हो गई, गुरु जी ने पागल कर दिया है अपने प्यार में। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये दिल कहता है गुरु जी बस मेरे को मोह ममता से भी छुड़वा दो, मेरे को मोह ममता से दूर कर दो, अपनी शरण में रखो, हर पल आपका नाम दियाऊँ, हर पल आपको ही दियाऊँ, बस आपके गुण गाऊँ, अपनी शरण में रखो। जो मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करें गुरु जी, मैंने किसी को गलत बोला हो तो मेरे को माफ़ी देना गुरु जी। संगत जी आप भी माफ़ करना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कान पकड़ कर विनती है, मेरे को माफ़ करना। अगर मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया हो मेरे को माफ़ी देना। शुक्राना 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 सभी संगत जी का जो जुड़े हैं, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगले महीने फिर 16 मई को आऊँगी, उस दिन मेरी जॉब है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अपनी जॉब पे ही सत्संग करूँ। उस दिन मैं ये मेरे घर में छोटा सा गुरु जी का मंदिर है, ये देखो संगत जी, तो लेकिन वहाँ पर तो नहीं होगा, मेरे पास स्वरूप है गुरु जी का, वो लेके बैठ के मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी। जो गुरु जी चाहेंगे, जो बुलवाएंगे, चाहे मेरे को थोड़ी टाइम सेवा देंगे। सुनील बांसल अंकल जी आप माफ़ी देना, अगले महीने मेरी जॉब है, मैं जॉब पे होंगी, तो कोई बात नहीं, मैं सेवा जरूर करूँगी। अगर 15 मिनट और 20 मिनट समथिंग जो भी मेरे को मिला तो मैं जरूर सेवा पे आऊँगी। यही 8:30 आपके और हमारे 11 AM। तो अभी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ, और फिर अगले महीने मिलेंगे। संगत जी आप जुड़ना सभी, और सभी मेरे को माफ़ करना अगर मैंने कुछ बोला और गलत कहा। मेरी अपनी जर्नी जो जहाँ से मैंने छोड़ी है वहाँ से मैं शुरू करूँगी। बहुत लंबी जर्नी है, सच्ची गुरुजी ने बड़े करिश्मे किए हैं, बहुत बहुत करिश्मे हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है संगत जी, आप मानो नहीं, आप बैठा करो, आप गुरुजी की सिमरन पेज है उस पे आया करो। एवरी संडे में करती हूँ मंत्र जाप, वो लाइव नहीं होता, लेकिन लाइव तो मेरा ये गुरुजी ने मेरे को पहला दिया है लाइव सत्संग, तो उस पे मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप में बैठो, 15 मिनट का मंत्र जाप होता है, थोड़ा सा भजन गाती हूँ गुरुजी के चरणों में, जैसे गुरुजी चाहते हैं
तो गुरुजी जो चाहें गो, जो बुलवाएं वही बोलूँगी, वही कहूँगी जो गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। गुरु का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी आपका भी शुक्राना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे को माफ़ी देना, मेरे को माफ़ करना। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो भी माफ़ी देना सुनील अंकल। चलो मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे भी और गुरु प्यारे, अपने गुरु जी प्यारे प्यारे गुरु जी से। आई लव यू गुरु जी। अब मैं आप माफ़ी मांगती हूँ आपसे और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने मई को 16 मई को फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। तो अपना मैं सत्संग शुरू करूंगी। सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी जुड़ जाया कीजिए, सभी सत्संग सुनिए, करिश्मे देखिए गुरु जी के। मंत्र जाप में कितनी ताकत है, जल प्रसाद में कितनी ताकत है और टिक्के में कितनी उनकी ताकत है। सच्ची बता रही हूँ, जो टिक्का, चंदन का टिक्का है ना गुरु जी का, उसके तो क्या कहने हैं, आपको बता नहीं सकती। धीरे धीरे आपको बताऊंगी, जैसे जैसे मेरी जर्नी के साथ जो जो मेरे साथ हुआ, गुरु जी ने जो कहा, जो बताया, वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो अब इजाजत चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी चलो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट month 16 May 8:30. Okay then, 8:30 p.m. Okay, bye. जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।